चैप्टर 754। पीछा कर रहे एक्सयू एंड टियानजोंग के दो एल्डर्स को सॉल्व करने के बाद झुओ फैन ने अपनी सोल को वापस ले लिया और उसके हाथ में होली स्पिरिट माइन बार बार चमक रही थी। उसने तुरंत कुई वुल्फ और दूसरों के आसपास एक हिडन अरे सेट कर दिया। बस एक साफ वेव उनके ऊपर से चमकी और सबकी फिगर उसमें गायब हो गई। तुम सब यहीं पर इंतजार करो, कोई मुश्किल मत खड़ी करना, मैं वापस सेक्ट जाकर किसी से मदद मांगता हूं। सब पर एक नजर डालकर झुओ फैन तुरंत मुड़ा और चला गया। कुई वुल्फ ने कुछ देर सोचा और अचानक बोला, ज़ुओ मैनेजर, सेक्ट मास्टर एक्सयू एंड टियानजोंग से लड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह राजी होते हैं या नहीं, मैं अपने लोगों को खींच ले आऊंगा। उसकी आंखें थोड़ी संकरी हुई और एक फ्लैश ऑफ लाइट गायब हो गई। झुओ फैन के दिल में पहले से ही एक प्लान था। वापस लौटकर वो बोला, और हां कुई वुल्फ, ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूं, आप फिक्र न करें। झुओ बटलर, कुई वुल्फ तैयार है। कुई लैंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। कुई वुल्फ का चेहरा गंभीर था और वो अंदर ही अंदर आ भर रहा था। झुओ हाउसकीपर, आपको कोई न कोई तरीका निकालना होगा। आपकी चुगल और मेरी मदर इन लॉ की जिंदगी आप पर ही टिकी है। वो आधे महीने बाद झुओ फैन फिर से मोसीजोंग एन्चांटमेंट के एंट्रेंस पर वापस आया और उसने हाथ से सील लगाया और एक सांस फ्लक्चुएशन सुनाई दी और एक एंट्रेंस अचानक हवा में दिखाई दिया और फिर वो आराम से अंदर चला गया। रुको, कौन? अचानक एक जोर से चीख सुनाई दी। एक डिसाइपल कूदकर बाहर आया और झुओ फैन के सामने रुका, लेकिन जब उसने झुओ फैन को देखा तो उसकी गर्दन सिकुड़ गई और वो माफी मांगते हुए मुस्कुराया। अरे, ये तो झुओ बटलर वापस आए हैं। ओह, माफ करना, डिसाइपल अभी अभी ब्रेकआउट हुआ। कोई दिक्कत नहीं। झुओ फैन ने हल्के से हाथ हिलाया। वो डिसाइपल अपना सर खुजलाया और शर्मिंदा दिखा। एक्साई झुओ के स्टुअर्ड्स का शुक्रिया कि वो दोष नहीं देते। उफ, वो कब्ज की गैंग ने अफवाह फैला रखी है कि झुओ के स्टुअर्ड्स सेक्ट से वापस नहीं लौटे। बटलर, आप वापस नहीं आते। हाँ, क्यों? तुम्हें मेरी याद आई? झुओ फैन हल्के से हंसा। उस डिसाइपल ने अपनी गर्दन सीधी करके बेहद सीरियसली सर हिलाया। ऑफ कोर्स, अगर बटलर्स हाउस न होता तो मिसलेनियस रूम में हम जैसे लोग अभी भी पिग्स एंड डॉग्स की तरह रहते। कभी कोई दिन नहीं था और कोई प्रमोशन नहीं थी। अब डिफरेंट है। हालांकि हम यंग पीपल इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि झुओ के हाउसकीपर के एलिट डॉर्मेट्री रूम में एंटर हो सके, पर कुछ उम्मीद है। मैं अगले साल तक अंदर जा पाऊंगा। हाँ, दैट्स गुड। उसके कंधे पर धीरे से थपथपाते हुए झुओ फैन हल्के से मुस्कुराया। लेकिन तुम्हारे हिसाब से कितने लोग ऐसे हैं? अनकॉन्शियसली वो डिसाइपल समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था, लेकिन उसने फिर भी सच बताया। झुओ स्टुअर्ड्स हमारे यूटिलिटी रूम के ब्रदर्स और सिस्टर्स के ग्रेटफुल हैं। वो पहले के इनर और आउटर डिसाइपल्स जो बाद में एलीट मिसलेनियस रूम में एंटर हुए, उन्हें भी बेनिफिट्स मिले हैं। अगर आप देखें तो आधे से ज्यादा डिसाइपल्स और एल्डर्स झुओ स्टुअर्ड ने जोंगमन के लिए जो किया है उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। और छोटा हिस्सा, वो शायद इनर डोर के एल्डर्स के क्रोनीज हैं। मुझे लगता है कि वह आपको मौत तक हेट करते हैं। हाँ, एक दूसरे को देखते हुए दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े। साफ साफ सर हिलाकर झुओ फैन को अपने दिल में राहत मिली और अचानक उसकी आंखें साफ हो गई और उसने डिसाइड किया, तो अगर मैं तुमसे मदद मांगू तो कितने लोग तैयार होंगे? झुओ बटलर, आप बस हुक्म दीजिए, हम चेस करने और ऑल आउट जाने के लिए तैयार हैं। उस आदमी ने बेहद सीरियसली कहा। वेरी गुड, क्या सेक्ट मास्टर वहां है? सेटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाकर झुओ फैन इनर डोर की तरफ चल दिया, जबकि अपने दिल में अपनी ट्रूप्स का कैलकुलेटिंग कर रहा था। हाँ, झुओ बटलर, यह आपका एक और महान काम है। अनकॉन्शियसली वो आदमी हंस पड़ा और एक लुक के साथ बोला, आप जानते हैं, सेक्ट मास्टर हाल ही में बहुत बिजी थे और अब वो सेक्ट गेट पर नहीं रहते हैं। जब से आप सैंग्योंग मीटिंग में शाइन हुए
कई बड़े एम्पायर्स ने हमारी तरफ ऑलिव ब्रांच फेंकना शुरू कर दिया है। हमें वहां सेटल होने की रिक्वायरमेंट है, और उनमें से कुछ को सिर्फ 3 केसेस ही सेटल कर सकते हैं। सूजरेन इन पिछले कुछ दिनों में ओवरवेल्म्ड हो चुके थे और बड़े एम्पायर्स के रॉयल फैमिलीज के साथ सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए बाहर चले गए हैं। अचानक झुओ फैन उसकी तरफ मुड़ा और शैतानी भरी मुस्कान के साथ बोला, इसका मतलब यह है कि सेक्ट मास्टर अभी चले गए हैं? हाँ, ऐसा ही हुआ। अनकॉन्शियसली वो डिसाइपल खाली खाली सर हिलाया। उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सा घुमाव आया। झुओ फैन ने साफ साफ सर हिलाया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये तो बहुत आसान हो गया। इतना कहकर झुओ फैन बड़े बड़े कदम उठाते हुए इनर डोर की तरफ चल दिया, और पीछे सिर्फ वो डिसाइपल रह गया जो उलझन में था और मंगझंग एर की तरह भ्रमित था। झुओ बटलर का क्या मतलब है? इतना अजीब। दंगडांग। एक जोरदार घंटी पूरे सेक्ट गेट में गूंज उठी और सभी एल्डर ऑफरिंग्स चौंक गए और अज्ञात कारणों से इनर गेट हॉल की तरफ दौड़े। उसकी दादी, कौन बेवकूफ घंटी बजा रहा है? एल्डर्स को डिस्कस करने के लिए बुला रहा है? सैंग्योंग मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है। क्या बड़ी बात है कि पूरे परिवार द्वारा डिस्कस किया जाए? वो दुख के साथ जोंगमिन की तरफ भागा। उसका चेहरा नाराजगी से भरा था। एक और ऑफरिंग उसके पास आया और वो अनकॉन्शियसली हंसा। तुम बेवकूफ हो, सेक्ट मास्टर यहां नहीं है और सिर्फ ग्रेट ऑफरिंग के पास ही पूरे सेक्ट में ये पावर है। हालांकि ग्रेट ऑफरिंग हमेशा घर से बाहर रहा है और उसने कभी घंटी नहीं बजाई, लेकिन एक और ऐसा है जिसके पास अनऑथराइज्ड अथॉरिटी है। स्टोन को एनश्राइन किया। उसके मुंह का कोना अनजाने में ही सिहर गया। एल्डर ने लाचारी से सर हिलाया। उनका इनर डोर हार चुका है। हमारे एलिट यूटिलिटी रूम में एल्डर का एनश्राइन अब उनसे 2 गुना है। जब पेट्री आग दूर है, क्या वो यूजर्पिंग पावर और पावर छीन रहे हैं? उसने लाचारी से अपने कंधे उचकाए और कल्ट ने भी अपनी आईब्रोज उठाई, अनडिसाइडेड। कौन जाने। हा, लेकिन उसके पास अब वो स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। सभी एल्डर्स और एनश्राइंड इनर गेट हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें उलझन से चमक रही थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्यादा लेटेस्ट चैप्टर्स के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शी वर्शिप्स अपने ही कोर्टयार्ड में माथे पर गहरी शिकन के साथ और हमेशा के लिए आह भर रहा था। उसके बगल में उसका प्यार ग्रीन स्कॉर्पियन इंतजार कर रहा था। ग्रीन स्कॉर्पियन, वो लोग। तुमसे कांटेक्ट किया। उसने उस पर हल्के से एक नजर डाली और स्टोन वर्शिप ने धीरे से कहा। सिर झुकाकर ग्रीन स्कॉर्पियन ने सॉलेमली कहा, मास्टर क्यूआईयू। वो सब सहमत हो गए हैं। बस यहां कुछ होने का इंतजार करो। क्या हुआ? सब भाग गए। और क्या हो सकता है? कैसे हंसना है ये जाने बिना शी फेंग ने लाचारी से चिल्लाया। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सच में फेम और फेम को गोबर की तरह मानते हैं, और वो अपनी खूबियों और फेम को छिपाने के लिए फूई जाते हैं। झुओ फैन, तुम सच में यहां से इतना साफ चले गए और अपने भविष्य को जाने दिया? या तुमने यहां के खतरे को देख लिया है? जेंटलमैन खतरे वाली दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता और हीरो पीछे हट गया है। आंखों में फ्लैश हुआ। स्टोन वर्शिप कड़वी मुस्कान से मुस्कुराया और काफी उदास था। इंतजार का वह पल आ ही गया, लेकिन अचानक गूंगा हो गया ताकि वो इसे बाहर न निकाल सके, और ये सच में उदास था। ग्रीन स्कॉर्पियन बगल में देख रहा था, लेकिन वो भी लाचार था, आ भरते हुए झुओ फैन के काम की तरफ, जो हमेशा इतना अप्रत्याशित। दंगडांग। अचानक किंगयांग की घंटियों की आवाज उसके छोटे कोर्टयार्ड में आ गई और शी फेंचन ने अपनी भौहें उठाई, इनर डोर की दिशा में देखा और गहरा माथा सिकोड़ा। हॉल में बड़ी घंटी। अपने दिल के नीचे विचारों में डूबे हुए शी फेंग ने अचानक अपनी पलकें उठाई और फिर से वाइटैलिटी प्राप्त की। चलो चले और देखें, हो सकता है कि हमारी प्लान पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई हो। इतना कहकर दोनों एक के बाद एक इनर डोर की तरफ भागे। उसी समय
इनर गेट हॉल पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। सभी एल्डर्स और वर्शिप ने अविश्वसनीय रूप से हॉल के बीच में खड़े आदमी को देखा, जो निस्संदेह झुओ फैन था। उसने इनर गेट हॉल में बड़ी घंटी भी बजाई। मो सेजोंग के सभी एल्डर्स और एनश्राइंड हैं, और सब लगभग यहां हैं। सब पर ठंडी नजर डालते हुए झुओ फैन ने अपना गला साफ किया और धीरे से कहा, उस। सब लोग बहुत देर तक स्थिर रहे और उनके चेहरे सब संदिग्ध थे। व्हाइट एनश्राइंड लाइट ट्विस्टेड बियर्ड ने झूफान को एक उलझे हुए चेहरे के साथ देखा और पूछा, ज़ुओ स्टुअर्ड, तुम्हारा क्या मतलब है? ये इनर डोर क्लॉक मूल रूप से केवल सेक्ट मास्टर और ग्रेट एनलाइटमेंट ही बजा सकते हैं। हालांकि इस पीरियड के दौरान कई लोगों ने बिना अनुमति के अपनी अथॉरिटी को पार किया, लेकिन तुम अभी भी एक डिसाइपल हो। आखिरकार बस हमसे कुछ करने के लिए कहो। तुम इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हो? अरे व्हाइट एनश्राइंड, तुम्हारा अभी क्या मतलब था? किसने बिना अनुमति के अथॉरिटी को पार किया? जैसे ही बाइक शंचन के शब्द गिरे थे, शिजोंग के एक एल्डर ने तुरंत विद्रोह किया। बिग एक्सुएन ने हमेशा गॉड्स को देखा और अंत कभी नहीं देखा, और जोंग के मामलों में शायद ही कभी शामिल थे। उसके बाद शिजोंग आगे आया और उसने सही ढंग से देखभाल की। जोंग के इनर डोर मीटिंग का क्या हुआ? वो अपनी अथॉरिटी को कैसे पार कर सकता है? क्या वो अभी तक ओवर पावर्ड नहीं है? अपनी पोजीशन में नहीं है? पॉलिटिक्स में नहीं है? समझे? एक ठंडी मुस्कान व्हाइट एनिमीज ने ताना मारा। उस आदमी का चेहरा गुस्से में था और वो वापस मुंह करने ही वाला था, लेकिन झुओ फैन को अचानक एक चमकीला और लटकता हुआ टोकन सामने लाना पड़ा। बीच में सबसे बुरा शब्द एक पल के लिए आदमी की आंखों में चुभ गया और ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास ये है, क्या इसे एक्सीडिंग अथॉरिटी नहीं माना जाता? सॉवरेन टोकन? पुतलियां सिकुड़ नहीं सकी। एल्डर्स तुरंत अपने शरीर को हिलाया और फिर एक साथ झुक गए। सेक्ट मास्टर को देखें। आदेशों को देखना लोगों को देखने जैसा है। झुओ फैन के पास एक सेक्टेरियन टोकन है जो एक्साई वायु के बराबर है। ये अभी की बात है कि एक्साई वायु यहां नहीं है। पहाड़ों में कोई टाइगर नहीं है। मनकीज राजा है। झुओ फैन तुरंत लोमड़ी और टाइगर्स है। में गहराई से झुककर सब लोग कोई आपत्ति करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें ठंडी नजर से देखते हुए झुओ फैन चिल्लाया, अब से मो सेजोंग के सभी एल्डर्स मेरे आदेश का पालन करेंगे और कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, वरना उनसे रूल्स के अनुसार निपटा जाएगा। हां, सब फिर से वर्शिप करते हैं। तो अब पूरा सेक्ट ऊपर और नीचे जा रहा है। डिसाइपल्स और एल्डर्स को एनश्राइन कर रहा है ताकि मेरे साथ जाएं और व्यक्तिगत रूप से एक्सयूएन टियानजोंग जाएं। क्या? अनकॉन्शियसली सब लोग उसे अविश्वसनीय रूप से देखने लगे। उसने सभी एल्डर ऑफरिंग्स को एक्सयूएन टियानजोंग ले लिया। ये किस लिए है? जैसे ही सब लोग चले गए, डोर खाली था और अचानक किसी और की साइड पर चला गया। लेकिन ये एक बड़ा काम करना आसान था। एक समय के लिए सब लोग हिचकिचाए और एक डिसीजन नहीं ले पाए। क्या इसका सच में सुजरेन का मतलब है? यहां तक कि झुओ फैन के अपने लोग जैसे बाई फेंग की और क्यूआई काइफेंग झुओ फैन की आंखों को थोड़ा अजीब तरीके से देखने लगे। पूरे परिवार के मास्टर्स एक साथ चल रहे हैं, जो बहुत अतार्किक है। सिर्फ एक आदमी झूफान को देखकर, जो एक ऊंचे पद पर था, ने इस कमांड को जारी किया जिसने सभी को चौंका दिया और उसकी आंखों में खुशी थी। लेकिन यह स्टोन वर्शिप था जो जल्दी से आया था। अरे अरे झुओ फैन, तुम आखिरकार वापस आ गए और इतना बड़ा कदम उठाया है। बहुत अच्छा। इस मामले में बूढ़ा आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है। उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी चमकी और शी फेंग ने अपने मुंह के कोने पर एक लोमड़ी जैसी मुस्कान पेश की। चैप्टर 755। यहां क्या हुआ? घंटी किसने बजाई? जैसे वो अभी अभी आया हो, ऐसा दिखावा करते हुए वो स्टोन ऑफरिंग गंभीर भाव से और पूरे गौरव के साथ कदम बढ़ाते हुए सबके पास आया।
ये देखकर कि उनका इनर डोर बॉस आ रहा था, एक एल्डर जल्दी से आगे बढ़ा और झूफान से कहा, क्यूआई यूशी ऑफरिंग, ये झूफान है जिसने पेट्रियार्क टोकन पकड़कर इनर डोर की विशाल घंटी बजाई, नेमिंग के एल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि वो सभी एल्डर डिसाइपल्स को वर्शिप करने के लिए एक्सयू एंड टियानजोंग ले जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। क्या? चौंकने का दिखावा करते हुए शी फेंग ने गहरी नजर से झूफान को देखा, खासकर टोकन को। उसके चेहरे पर एक हक्का बक्का करने वाला भाव था। झुओ फैन भी उसे ठंडी नजर से देख रहा था। उसकी भौहें थोड़ी कांप रही थी और उसकी आंखें पहले से ही ठंडी थी। वो अपने दिल में जानता था कि ये स्टोन ऑफरिंग इनर डोर का हेड था, और अगर एक्साई वायु खुद भी मौजूद होता तो भी वो दो बातें कहने की हिम्मत रखता। ये तो कहने की बात ही नहीं है कि एक्साई वायु अब वहां नहीं था। ऐसे शब्दों में, अगर वो एक पल के लिए खुद को लोगों को ले जाने से रोकना चाहता है, तो ये कहते हुए कि उसे इस पत्थर से वर्शिप करना होगा और मुर्गियों और बंदरों को मारना होगा। अचानक झुओ फैन की आंखों में एक नग्न हत्या का इरादा था। बाकी के इनर डोर एल्डर्स ये सब देख रहे थे, लेकिन वो ताना मार रहे थे और झूफान को तिरस्कार के साथ देख रहे थे। ये कहने की बात नहीं है कि तुम सिर्फ एक डिसाइपल हो जिसने कुछ उपलब्धियां हासिल की है। भले ही खुद पेट्रियार्क भी, जब तक स्टोन को स्थापित किया गया है, वो ये सब नहीं कर पाएगा। लोमड़ी को धोखा देने के लिए ब्रोकन ब्रांड का एक टुकड़ा लो। तुमने भी इनर डोर की पावर को बहुत कम समझा है। एक्लीजियास्टिकल हाउसेज में एल्डर को एनश्राइन करते हैं, जैसे क्यूआई और बाई ये सब देख रहे थे, लेकिन वो अपने दिल में लाभ और हानि की गणना भी कर रहे थे। एक पल के लिए झुओ फैनरुओ और शी ने वर्शिप करना शुरू कर दिया। वो निश्चित रूप से झुओ फैन की तरफ जाने वाले थे। हालांकि झुओ फैन का आदेश थोड़ा बेतुका है, लेकिन ये बहुत मायने रखता है और उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे पहले उसके पास सुजरेन का टोकन था, और वो सही था। दूसरा, वो हैंडीकैप रूम का प्रतिनिधि था और अपना था। चाहे वो एक धर्मनिरपेक्ष पावर स्ट्रगल हो या धर्मनिरपेक्ष पूर्वजों के बीच एक दिलचस्प लड़ाई, ये कभी भी एक चरित्र को नहीं पहचानता, लेकिन प्रोवर्ड्स को पहचानता है, लेकिन उनकी मदद नहीं करता। झुओ फैन हैंडमैन्स रूम का हैंडल बार है, भले ही उसका अनुरोध अनुचित हो। इस समूह के एल्डर्स को हमेशा उसका समर्थन करना होगा। ये हितों के लिए प्रतिस्पर्धा और अंदर लड़ने का सिद्धांत है। एक समय के लिए वहां मौजूद सभी लोग दो गुटों में बंट गए थे, बड़ी आंखों और तिरछी आंखों से देख रहे थे। वेरी स्ट्रॉन्ग गन पाउडर स्मेल के दौरान एक समूह को फाड़ने वाला युद्ध जो पूरे सेक्ट में फैल गया था, बस शुरू होने वाला था। हालांकि ठीक इसी समय शी फेंग का व्यवहार सभी को हक्का बक्का और भ्रमित करने वाला था। न केवल उन लोगों ने जो अपने मिसलेनियस रूम्स को एनश्राइन करते थे, बल्कि इनर डोर में एनश्राइंड एल्डर्स ने भी भ्रमित आंखें दिखाई। झूफान के लिए गहराई से नहीं, ये उसके हाथ में ब्रांड को श्रद्धांजलि देने के लिए कहा जाना चाहिए। और स्टोन ऑफरिंग फेस रिस्पेक्टफुली ने कहा, सेक्ट मास्टर को देखें, सेक्ट मास्टर के डिक्री का पालन करें। स्टोन को एनश्राइन किया तुम हो। अप्रत्याशित रूप से अंदर के सभी उच्च स्तरीय ने उसे अनजाने में देखा, और यहां तक कि यूटिलिटी रूम में एनश्राइंड एल्डर भी पूरी तरह से भ्रमित था। ये स्टोन क्यों इतना आसानी से झुक गया? सुजरेन के सामने मैंने उसे कभी इतना आज्ञाकारी नहीं देखा, लेकिन इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि झुओ फैन में सच में डोमिनेटिंग स्पिरिट थी और उसने उसे चौंका दिया? अचानक सब लोग इस अविश्वसनीय चीज के बारे में सोचने लगे। इसके बारे में सोच रहे थे अनकॉन्शियसली, अपना सिर घुमाते हुए और सबको बुरी तरह से घूरते हुए। शी फेंगफेंग ने राइटसली कहा, अगर तुम यहां हो तो झुओ फैन सॉवरेन टोकन के साथ यहां है। ये सॉवरेन के बराबर है, उसके शब्द सॉवरेन है। तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम असंतुष्ट हो और विद्रोह करना चाहते हो? हिम्मत नहीं। गर्दन बेकाबू होकर सिकुड़ गई और सब लोग ऐंठन में एक साथ सिर झुकाए। झुओ फैन
और क्यूआई ने उनकी वर्शिप की, लेकिन उन्होंने उन्हें शक की निगाह से देखा और उनके दिल में शक था। ये बूढ़ा आदमी घड़े में क्या दवा बेच रहा है? सबकी संदेह भरी आंखों पर ध्यान न देते हुए शी फेंग सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। झुओ फैन को हल्के से देखा और सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, चूंकि ये सूजरेन का मतलब है, मैं अपनी जिंदगी का इंतजार करूंगा। लेकिन गार्डियन, क्या इनर गेट के एल्डर्स को यहां एनश्राइन किया जा सकता है और बाकी भीड़ को झुओ के स्टुअर्ड्स द्वारा ले जाया जा सकता है? उस पर गहरी नजर डालते हुए झुओ फैन ने थोड़ा बड़बड़ाया और हल्का सा सिर हिलाया। मूल रूप से वो इनर डोर के एल्डर्स की वर्शिप को दूर नहीं ले जाना चाहता था, केवल मिसलेनियस हाउस के उच्च स्तरीय को दूर ले जाना चाहता था। वरना ये लोग खुद से नहीं निपटते और वो एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते और मुश्किल में पड़ जाते। ये बस है कि आज इस स्टोन ऑफरिंग का रवैया वास्तव में थोड़ा अजीब है। अगर कुछ गलत होता है तो ये एक दानव होना चाहिए और तुम्हें इससे सावधान रहना होगा। लेकिन वो उसकी इतनी मदद करने के लिए क्या करना चाहता था? भौहें हल्की सी कांपी। झुओ फैन ने स्टोन ऑफरिंग में स्थापित ओल्ड फॉक्स लाइक स्माइल को देखा और थोड़ा सोचा, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण था और उसने सोचना बंद कर दिया। वो अब जल्दी में है, इतना समय बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, स्टोन वर्शिप सही है, फिर इनर डोर में एल्डर सेक्ट का इंतजार कर रहे हैं और मिसलेनियस रूम में एल्डर्स सब मेरे पीछे पीछे आएंगे। कोई गलती नहीं। हल्का सा सिर हिलाते हुए झुओ फैन ने सबको देखा और चिल्लाया। सब ने एक साथ अपना सिर हिलाया। सब अपने पैरों पर झुक गए। क्यूआई ने उन्हें अपने दिल में संदेह के साथ सौंपा था, लेकिन उत्कृष्ट होने के लिए वो कुछ भी नहीं कहेंगे। भले ही सिर के पत्थर की वर्शिप के लिए मौत मुश्किल न हो, हमें हैंडल करने दो। क्या हम खुद उसके प्लेटफॉर्म को खत्म कर सकते हैं? इसलिए झुओ फैन ने रास्ता दिखाया। एल्डर्स उसके पीछे पीछे आए और उन्होंने इनर गेट हॉल छोड़ दिया। जल्द ही पूरा जोंगमन भी डॉग से डॉग तक कूदने लगा और ये शोरगुल वाला हो गया। सीन की हलचल को देखते हुए शी फेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना मुंह हिलाया, एक बुरी आर को उजागर किया और उसके बगल में एक एल्डर उलझन में था, माथे पर शिकन। शी फेंग, इतनी बड़ी बात तुम हो। ये इसलिए है क्योंकि ये मामला इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें उस बच्चे को रहने देना होगा और बूढ़ा आदमी उसे बिना किसी हलचल के भागने नहीं दे सकता। हां, अपनी दाढ़ी को धीरे से सहलाते हुए शी एक्सुएन की आंखों में एक बारीक रोशनी चमकी और वो जोर से हंसा। हम सिर्फ इस बच्चे से अकेले छुटकारा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम उसे यहां जगनॉट, एलीट जगनॉट में छोड़ने जा रहे हैं। मेसी चीजों को एक साथ खत्म करने का इंतजार करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वरना जंगल की आग नहीं जलेगी और स्प्रिंग ब्रीज फिर से उड़ा देगा। ये एक भविष्य की समस्या है। अब जब वो अच्छा है तो वो अपनी मौत खुद ढूंढेगा। पागल, ये हत्या है। भौहें हल्की सी कांपी। सब लोग अनश्योर थे। केवल एल्डर्स ने कुछ क्लूज देखे, लेकिन अपना सिर नहीं हिला पाए और धीरे से आह भरी। इस बार ये बच्चा सच में एक टबू है। मो सेजोंग के डिसाइपल्स को आदेश मिले और जल्द ही उन्हें एक साथ बुलाया गया, खासकर कुई गैंग, यूएर और दूसरों को, और झुओ फैन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बुलाया। एक पल के समय में हजारों डिसाइपल्स हैं और एक विशाल और घनी भीड़ है। झुओ फैन ने बेतरतीब ढंग से गिनने के बाद वो तुरंत भीड़ के साथ निकल पड़ा। अचानक पूरा मो सेजोंग एक पल में खाली हो गया और एक मरा हुआ शहर बन गया, जिसमें बीच में 100 से भी कम बूढ़े आदमी रुके हुए थे। आधे महीने बाद कुई गैंग और शुअंगर और अन्य महिलाएं झूफान की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जनवरी में समय को जल्दी से जाते हुए देख रही थी। चु किंगचेंग की जिंदगी और मौत वहां थी। झूफान को नहीं पता था कि वहां कैसे आगे बढ़ना है, कितने लोगों को बुला सकता है। सब चारों तरफ गर्म बर्तन पर चींटियों की तरह बेचैन थे। रंबल। अचानक आसमान काले बादलों से ढका हुआ लग रहा था और बिजली और गरज की आवाज आई और एक धमाका हुआ।
एक बड़ा काला बादल उनके खिलाफ काला दबाया और शक्तिशाली पावर, यहां तक कि हिडन फॉर्मेशन के साथ उन्हें अपनी सांस रोक नहीं पाई। ऊपर देखते हुए मैंने देखा कि एक काला बादल था और यह स्पष्ट रूप से एक फिगर के खिलाफ एक काली छाया थी जो उनकी तरफ आ रही थी। लगभग हजारों थे और सामने की रो में पहला व्यक्ति जिसने फ्लाइंग में नेतृत्व किया वो निस्संदेह झूफान था। आग की पुतली मदद नहीं कर सकी लेकिन बुरी तरह से सिकुड़ गई। कोई वुल्फ मदद नहीं कर सका लेकिन घबरा गया, बड़बड़ाया, हे भगवान, झुओ हाउसकीपर, क्या वो जोंगमिन के सभी मास्टर्स को लाया? इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं? हमारी महिला को पकड़ने में हमारी मदद करो। हां, मो सेक्ट में झुओ फैन का रुतबा इतना ऊंचा है, आपके सेक्ट मास्टर ने उसके लिए इतना बड़ा बैटल भी भेजा, एक्सुएंशन सेक्ट के खिलाफ लड़ते हुए। आंखों को टिमटिमाते हुए डैन को ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सामने के सीन से हक्का बक्का हो गई है और किसी भी चैनल की अनुमति नहीं थी। श्वैंजर की दूसरी बेटी उत्साहित थी और उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। पूरे जिजहू पर यह केवल झुओ फैन ही था जो एक व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी लाइनअप से बाहर जा सकता था, क्योंकि दूसरे लोगों के पास ये पाव नहीं होती, लेकिन वो इतने पागल नहीं होते। वो एक महिला के लिए इतनी बड़ी बात करेंगे और एक सेक वॉर भड़काएंगे। लेकिन झूफान इतना मनमौजी है। कॉल आउट आसमान को तोड़ने की आवाज के साथ झुओ फैन नीचे गिरने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने कुई वुल्फ को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, उत्साह के साथ, झुओ बटलर, आपका रुतबा बहुत बड़ा है। सेक्ट मास्टर ने आपके लिए इतनी बड़ी लड़ाई भेजी। आपके पीछे पीछे थोड़ा जाना चापलूसी करना है। चुप रहो। हालांकि कोई वुल्फ की आवाज नीचे नहीं थी। झुओ फैन ने एक शांत हावभाव बनाया, अपनी भौहें उठाई और कहा, बहुत ऊंची आवाज मत करो। यह बुराई और चांदहीन नहीं है। वो बस वहां नहीं था। मैंने बिना अनुमति के खींच लिया। अचानक कोई लैंग के माथे पर अचानक पसीना आ गया। इसके अलावा इन लोगों को नहीं पता कि मैं उन्हें खींचने के लिए क्या कर रहा हूं। तुम्हें एक पल के लिए कुछ नहीं कहना है, मैं उन्हें समझाऊंगा। झुओ फैन ने चारों को हल्के से अपनी भौहें उठाई। झुओ फैन अनकॉन्शियसली हंसा, लेकिन कुई वुल्फ पूरी तरह से उनके द्वारा चौंक गए थे, खासकर कुई वुल्फ, और पूरा शरीर कांप रहा था। मिस्टर झो, आपने उन्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए आप उन्हें यहां ले आए। अगर उन्हें पता चला कि हम उन्हें महिलाओं को लूटने दे रहे थे, तो क्या ये दुष्ट आत्माओं का समूह हमारी जिंदगी को नहीं खा जाएगा? अचानक कोई लैंग के चेहरे पर कड़वा भाव लगभग आंसुओं में फूट पड़ा। जो लोग आए थे उनमें उसका मास्टर भी था। मूल रूप से उसके मास्टर ने उसका और कियानिंग का विरोध किया। इस बार मुझे पता चला कि कियानिंग के लिए वास्तव में 2 युद्ध करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना गुस्सा करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि वो क्या सोच रहा था। झुओ फैन ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, क्या तुम अपनी महिला को बचाना चाहते हो? तुम्हें याद करता हूं। तुम कितना सोचते हो? लड़ाई में जाओ और इसके लिए जाओ। कुई लैंग ने सोलेमली कहा। हल्का सा सिर हिलाते हुए झुओ फैन अनकॉन्शियसली हंसा। यह तत्म नहीं होगा, बस मुझे बाद में देखो। उसकी आंखों में एक बुद्धिमान चमक चमकी। झुओ फैन ने धीरे धीरे गिरे हुए एल्डर्स की वर्शिप करने के लिए अपना सिर घुमाया और उसका शरीर अदम्य डोमिनेरिंग से भरा था। उसे इस तरह देखकर सब लोग हक्का बक्का महसूस नहीं कर पाए, खासकर कोई वुल्फ। उसे ऐसा लगा कि झुओ फैन अब उनसे डिफरेंट था। भले ही वो फिर से दृढ़ हो, फिर भी हर तरह की हिचकिचाहट होगी। लेकिन झुओ फैन का मानना है कि रास्ता नीचे जाएगा। तो झूफान अब एक डिसाइपल के रूप में मो सेजोंग के अधिकांश एल्डर्स और एनश्राइन का नेतृत्व करता है। चैप्टर 756। खांसी, खांसी, खांसी। हल्के से अपना गला साफ करते हुए झुओ फैन ने वहां मौजूद सभी एल्डर्स को ताना मारा, जिससे एक मैजेस्टी ऑफ मैजेस्टी की भावना पैदा हुई। सब लोग, हम यहां पहले रुकते हैं, क्योंकि मुझे आपको यह समझाना होगा
कि हम XUAN टियानजोंग क्यों जा रहे हैं। सबके मन में एक तैयारी होनी चाहिए, तभी वो एक्ट कर सकते हैं। भौहें हिलने लगी। सब लोग एक साथ हंस पड़े और उनके चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। उन्हें अंदाजा था कि मास्टर स्क्वाड का इस बार भेजा जाना असामान्य था, लेकिन झुओ फैन का अब इतना गंभीर चेहरा देखकर उनका दिल और भी गहरा हो गया। ऐसा लगता है कि यह सिचुएशन सच में गंभीर है। एक समय के लिए सब लोग बिना कुछ कहे झुओ फैन को करीब से घूर रहे थे। इस बार XUAN टियानजोंग की हमारी यात्रा का उद्देश्य है। आंखें थोड़ी संकरी हुई। झुओ फैन ने थोड़ा सोचा और अचानक उसकी आंखों की पुतलियां जम गई और उसने जोर से चिल्लाया, XUAN टियानजोंग पर कब्जा करो और उन्हें बहुत कुछ सिखाओ। क्या? अचरज की बात है कि सब ने तुरंत अकल्पनीय रूप से चिल्लाया, खासकर व्हाइट वर्शिपर और अन्य लोग। ये कहना और भी मुश्किल था। झुओ स्टुअर्ड, ये सिचुएशन बहुत बड़ी है। 9 केसेस के बीच थोड़ा फ्रिक्शन है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर सेक्ट पर हमला करने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है तो इसे समझाना असंभव है। उस समय शुएंगलोंग्युन भी हस्तक्षेप कर सकता है और सेक्ट को भारी सजा दे सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं उठा सकता, यहां तक कि सेक्ट मास्टर भी। यही बात है। झुओ फैन को यकीन नहीं था कि उसने अपनी नाक को छुआ है या नहीं। कारण? क्या यह कहा जा सकता है कि यह लाओ टीजद्यू के लिए एक महिला को पकड़ने के लिए है? झुओ स्टुअर्ड, क्या इसका सच में सुज़ेरेन का मतलब है? क्यूआई फेंगफंग ने दूर के कुई वुल्फ पर नजर डाली, मामले की सच्चाई को समझते हुए, और कुछ क्लूज का अंदाजा लगाया और अनकॉन्शियसली बाहर पूछा, अगर सुज़ेरेन के लिए कोई वैध कारण नहीं है तो चलो बस घर चलें और कहें कि कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ गलत होता है और हम जल जाते हैं तो हम उनमें से किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। झुओ फैन पर गहरी नजर डालते हुए क्यूआई काइफेंग ने अपनी उंगली की तरफ इशारा किया और परसुएजन का इरादा भी था, जैसे झुओ फैन झुओज हाउसकीपर को याद दिलाना, एक महिला इतना बड़ा रिस्क लेना लायक नहीं है। हमारे पास अब रुकने का समय नहीं है और हमें कुछ नहीं करना चाहिए था ताकि अंत में खुद को न खो दे। क्यूआई ने यह टिप्पणी पेश की जो अच्छी नीयत थी और झुओ फैन के इरादों को नहीं तोड़ती थी। ये उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था, लेकिन झुओ फैन को इतनी आसानी से हार मान लेना इतना आसान कौन है? अनकॉन्शियसली धूफान ने धीरे से सूंघा और बिजली के मैंशंस की एक जोड़ी ने लोगों को बुरी तरह से घुमाया और ठंडे लहजे में कहा, तुम जानते हो कि मैंने सेक्ट डोर में रहते हुए तुम्हें बाहर ले जाने का कारण क्यों नहीं बताया? ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे स्टोन ऑफरिंग का डर था कि प्रवाह XUAN टियानजोंग के हमले में काफी बाधा डालेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि ये लड़ाई हार जाएगी। जो कुछ भी उनके पास है वो मिट जाएगा। लेकिन हमें डर नहीं है क्योंकि हम कुछ भी नहीं से हैं। जो कुछ भी हमारे पास है केवल भविष्य में, कभी भी वर्तमान में नहीं। शरीर सदमे में महसूस हुआ और सब लोग अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ एक दूसरे को देखने लगे। खासकर मिसलेनियस रूम में वो डिसाइपल्स सभी क्लैंगिंग हैं। इस लड़ाई में सैंग्योंग की बहुत सारी जानकारी होगी। मैंने 3 दूतों को तुम्हें बताने नहीं दिया, लेकिन मुझे डर था कि तुम इम्पल्सिवली एक्ट करोगे। बहुत देर तक आहे भरते हुए झुओ फैन अचानक दुखी हो गया। दरअसल इस बार हमारा रिकॉर्ड स्वाभाविक रूप से एक ऊंची पोजीशन तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस XUAN टियानजोंग ने हमारी गणना की। हमने व्यक्तिगत रूप से युद्ध खो दिया। हमें तीसरे जोंग्स को याद करने का पछतावा हुआ। क्या हुआ? अनकॉन्शियसली सभी एल्डर्स एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। झुओ फैन ने यंगशा को एक तिरछी नजर से देखा और चिल्लाया, यंगशा को एनश्राइन किया। क्या तुम वो कहते हो? हां। उसका सिर सिकुड़ गया। यंगशा ने जल्दी से सिर हिलाया। दरअसल इस मामले पर अभी भी झुओ फैन ने सबके साथ चर्चा की थी और दबाव कम था। ये यंगशा का विचार है। झुओ फैन चू किंगचे में शामिल नहीं होना चाहता।
लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक्सयूएन टियानजोंग ने चू किंगचेंग से भी लड़ना शुरू कर दिया। घृणा को खींचने के लिए उसने इस मामले का खुलासा किया। यांग शाह अज्ञात है, इसलिए जल्दी से शांति से जवाब दे। चेहरा बहुत भयानक था। झुओ फैन ने अपने दांत पीस लिए और कहा, सेक्ट मास्टर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गए और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर थे। ये एक्सयूएन टियानजोंग पहले हम में से 3 का था और अब हम मिडिल 3 केसेस में प्रवेश करने वाले हैं। क्या तुम अपमान और तिरस्कार करते हो? तो सॉवरेन ने मुझे जनवरी में बाहर भेज दिया और उनके पास गया उनसे शर्मिंदा होने के लिए, यानी जाओ और मुझे ढूंढो और मेरे जोंगवे को बढ़ावा दो। सबको अचानक एहसास हुआ कि झोज स्टुअर्ट का जाना बाहर की दुनिया की अफवाहों की तरह मोस्ट सेक्ट नहीं था। लेकिन एक्सयूएन टियानजोंग में जाने के बाद ही मैंने एक बड़ी खोज की। हालांकि झुओ फैन ने अपना सिर घुमाया और फुसफुसाते हुए कहा, यह वास्तव में टाइंगसिंग सेक्ट को एकजुट करना चाहता है। यह उनमें से 3 का घातक है, हमें दबाने और हमें गुप्त रूप से जहर देने के लिए। इस खबर को सुनकर मैंने तुरंत सेक्ट मास्टर को बताया। इस पीरियड के दौरान 2 एल्डर्स जिनका पीछा किया गया था, वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन बडीज की स्ट्रेंथ ने स्वाभाविक रूप से उन्हें मार डाला। क्या? इस समय एल्डर स्पॉट में फट गए और वो गुस्से में थे। ये एक्सयूएन टियानजोंग बहुत एरोगेंट था। भले ही हम सैंग्योंग मीटिंग में यिन थे और अब हम अपने नायकों को मारना चाहते हैं। ये सच में एक अच्छा लेसन होना चाहिए, वरना उसने सोचा कि हमारा मो सेजोंग एक अच्छा बुली था। इस गुस्से भरे चेहरे के टुकड़े को देखकर झूफान अपने दिल के नीचे हंसा और आखिरकार ऑपरेशन को सही ठहराना शुरू कर दिया। सेक्ट मास्टर ने यह सुना और वो बहुत गुस्सा थे। उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाने की इच्छा की। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि सेक्ट मास्टर, अब हम प्रमुख एम्पायर्स के साथ बड़ी घटनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। अगर हमें इन 2 केसेस द्वारा दबाया जाता है तो हमारी रेप्यूटेशन प्रभावित होगी। इसलिए सेक्ट मास्टर ने हमें पहले स्ट्रेंथ से शुरू करने का निर्देश दिया है। क्या? तो सुजरेन ने मुझे टोकन दिया और मुझे इस मामले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दी, यहां तक कि सैंग्योंग कोर्ट द्वारा भारी सजा दिए जाने के रिस्क पर भी हमें अपनी प्रतिष्ठा खेलनी होगी। हम पहले से ही मिडिल के 3 केसेस में हैं और अब दूसरों द्वारा नहीं लिया जा सकता। जोंग ने धमकाया, ये लड़ाई हम तीनों की स्टेटस स्थापित करने की लड़ाई होगी। जब तक एक्सयूएन टियानजोंग नष्ट नहीं हो जाता तो हम भारी सजा के साथ क्या करेंगे? उस समय मैंने कहा कि भले ही मेरे 2000 स्टोन होली स्पिरिट स्टोन्स चले गए हों, सभी सैंग्योंग इंस्टीट्यूशन को वापस कर दिए गए। मुझे जोंग को जिजू में फेमस होने में मदद करने के लिए भी। ठीक है, मास्टर झुओ जोंग मैन का एक डिसाइपल है, लेकिन यी बॉन्शन, तुमने ऐसा कहा तो हम और क्या कह सकते हैं? फक, उसे फक करो। जैसे ही झुओ फैन के शब्द गिरे, किसी ने चिल्लाया और ताली बजाई। तुरंत बाद सभी लोग पैशन की स्थिति में थे, आसमान को मार रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक्सयूएन टियानजोंग को मौत के घाट उतार देंगे। कुई वुल्फ ने चारों ओर देखा, लेकिन वो पूरी तरह से हक्का बक्का था। ये झुओ स्टुअर्ट हर समय ब्लफ करता था और वास्तव में जोंगमन के ओल्ड मेन्स फाइटिंग इंटेंशंस के समूह को एपेक्स का उल्लेख करने देता था। अब अगर पेट्रियार्क अचानक आदेश देता है तो उन्हें सेक्ट में वापस जाने दो। ये अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक्सयूएन टियानजोंग को अंत तक स्टेप करने की कसम खाई। ये बस है कि वो वास्तव में विश्वास नहीं कर सकते कि ये बूले लोग भी दूरदर्शी बूले लोग हैं। झूफान द्वारा इतनी आसानी से इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? हालांकि उन्हें कहाँ पता था कि झुओ फैन ने अभी अभी हार्ट अटैक टेक्निक को हिलाया था। लोगों को आपको जीवन बेचने के लिए तैयार करने के लिए अच्छा जरूरी है। एक्सयूएन टियानजोंग को तोड़ना और जलाना वो बेनिफिट है। इसके अलावा एक वैध कारण की जरूरत है। सुजरेन्स लाइफ सबसे वैध कारण है। दूसरा, कुछ लोग इसे वापस देते हैं। झुओ फैन पूरे मामले का इंचार्ज है
और कहा कि वो 2000 होली स्पिरिट स्टोन्स को ऐसा करने के लिए बाहर निकाल देगा। जाहिर है वो इसे वापस ले जाएगा। अंत में वो एनिमी के साथ मिलकर काम करेगा और सबके इमोशंस को लामबंद करेगा। झुओ फैन ने यह सब किया। एल्डर्स को अब कोई चिंता नहीं है। भले ही उनके दिल में संदेह हो, वो इतना नहीं सोचेंगे। उनकी चिंताओं के कारण झूफान ने उन्हें सोचने और उन्हें हल करने में मदद की है। अगली चीज जो उन्हें करनी है वह है झुओ फैन के कमांड के तहत झुओ फैन को महिला को वापस लाने में मदद करना। कॉल। उसने बहुत देर तक सांस छोड़ी। झुओ फैन के मुंह में एक अजीब आर्क आया। डायना यह सब देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का हो गई थी। यह पता चला कि एक ट्रेन को पूरे मुंह से चलाना, कुछ भी नहीं कहना, लोगों को बचाने में मदद करने के लिए भी कह सकता है। अगर तुम थोड़ा सा भी नहीं जानते हो तो बूढ़ा आदमी को भी उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए और असली चीज की तरह ही बोलना चाहिए। हाँ। उसने लाचारी से अपना सिर हिलाया और क्यूआई काइफेंग कड़वाहट से हंसा। यांग शाह ने भौहें सिकोड़ ली और अजीब तरह से कहा, क्या ये टोकन इस बच्चे द्वारा सैंग्योंग एसोसिएशन के डिसाइपल्स का चार्ज लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था? वायु क्यों हो गया और उसने XUAN टियानजोंग पर हमला करने से पहले उसे जाने दिया? यांग शाह अपने दिल में संदिग्ध था और उसका चेहरा सब संदिग्ध था। अन्य कई डिसाइपल्स जिन्होंने सैंग्योंग मीटिंग में भाग लिया, उन्होंने भी इस गर्मा गर्म भाषण में खामियों को सुना, लेकिन वो सब असाधारण लोग हैं, इसलिए वो उससे नहीं जाते हैं। एक पल में मोजेजोंग के कई मास्टर्स थे जो पहले भ्रमित थे। इस समय ये पहले से ही पैशनेट था और एक हत्या का रोना था। ये पूरी तरह से उन्हें मारने के इरादे से मारा गया था। बस उन्हें XUAN टियानजोंग तक ले जाने का इंतजार कर रहा था। यह देखकर कि वो झुओ फैन के डिटर्मिनेशन को नहीं रोक सका, क्यूआई काइफेंग ने थोड़ा सोचा और चिल्लाया, चलो कुछ रचनात्मक सजेशंस देते हैं। उसने चिल्लाया, झुओ ग्वानजिया, XUAN टियानजोंग हमारे मोजोंग के समान साइज का है। हम अब एक पूरी तरह से डिस्पैच नहीं है। दूसरा पक्ष घर पर है और फॉर्मेशंस पर भरोसा करने के लिए है। हमें वहां लड़ना होगा। ये मुश्किल है। ये सुनकर सब लोग भी स्टैग्नेशन थे और तुरंत शोर बंद कर दिया, कंटेम्पलेटिंग। क्यूआई काइफेंग ने कहा, सच में। भौहें हल्की सी हिल गई और झुओ फैन के मुंह में एक रहस्यमय आर्क आया। इस समय दूरी में वॉइड्स के बीच काले बादल उनके खिलाफ दबाए गए और उसके कान में एक लंबे समय से खोई हुई परिचित आवाज गूंज रही थी, ब्रदर झुओ, हम आपकी मदद करने के लिए यहां हैं। कौन? अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मोजेजोंग सब ने उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उन्होंने दूरी में उसी भीड़ को देखा जो एक नजर में नहीं देख सकती थी, और वो तेजी से उनकी तरफ उड़ रहे थे। पहले व्यक्ति के रूप में उसका चेहरा हैंडसम है, लगभग 20 या उससे अधिक, लेकिन वो इंग्लिश में मजबूर है और एक राजा की स्टाइल है। झुओ फैन ने उस आदमी को धीरे धीरे पास आते हुए देखा और उसका चेहरा नरम था और वो हंसा और कहा, बड़े हो जाओ यूनहाई। सही है, ये लुओ फैमिली का हॉर्स है, तिन्यू एम्पायर के टेरिटरी से दूर नहीं है। एक बादल भेदी तीर हजारों घोड़ों से मिलता है। उसकी आंखों में एक चमक के साथ झुओ फैन ने वहां मौजूद सभी को देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। हाँ, अब हमारे पास पर्याप्त मैन पावर है। लाओ टीजड्यू की 2 टीम्स को विजयी माना जाता है। चैप्टर 757। स्विश स्विश। शैडोज के एक मीटियो रेनस्टॉर्म की तरह गिरने के बाद लुओ यूनहाई सबसे पहले झूफान के पास आया, इस परिचित चेहरे को देखा और उत्साह से कहा, ब्रदर झो, मैंने आपको बहुत समय से नहीं देखा और हाल ही में सब ठीक है। ठीक है। उसके मुंह के कोने में एक हुश आर के साथ झुओ फैन ने लुओ यूनहाई के कंधे पर हल्के से थपथपाया, अपना सिर हल्के से हिलाया और प्रशंसा की। वेरी वेल, परिवार के मुखिया के डिमीनर के साथ तो मुझे राहत महसूस होती है। मैं लुओ फैमिली के पास आना चाहता हूं। तुम्हारे हाथों में, तुम्हें इसे संभाल कर रखना चाहिए। अपना सिर धीरे धीरे हिलाते हुए
लुओ युनहाई ने विनम्रता से कहा, यह सब ब्रदर झुओ द्वारा छोड़ी गई अच्छी नींव है। 3 झुगे बटलर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार के मुखिया को इतनी परवाह नहीं है। हाँ हाँ हाँ, परिवार के मुखिया के लिए सबसे बड़ा तरीका दूसरों पर शासन करना है। अगर तुम्हें परिवार में सब कुछ से निपटना है तो तुम्हारा घर का मुखिया अयोग्य है। वो हंसा और अपना सिर हिलाया। झुओ फैन ने आह भरी। झुगे चैंगफेंग के तीनों को तियन्यू के 3 महान विजडम स्टार्स कहा जाता है, लेकिन उन्हें व्यर्थ में नहीं कहा जाता। मेरे पास तुम्हारे बगल में उनके साथ चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। भौहें हिलाए बिना लुओ युनहाई ने बेचैनी से कहा, लेकिन ब्रदर झुओ, मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप वापस आ सकते हैं। लुओ के बड़े हाउसकीपर की सीट हमेशा आपके लिए खाली रही है। भले ही वो झुगे हाउसकीपर हो, वो भी ओवरस्टेप करने की हिम्मत नहीं करता। केवल दूसरे हाउसकीपर के रूप में तुम्हारे लिए एक सीट छोड़कर तुम कब वापस आओगे? मैं वापस जाऊंगा। क्या मुझे अभी भी बड़ा हाउसकीपर होना चाहिए? झुओ फैन ने अपनी भौहें उठाई और अजीब तरह से लुओ युनहाई को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वर्तमान वैल्यू आसमान छू रही है, और अगर मैं मुझे वापस जाने के लिए हायर करता हूं। अप्रत्याशित रूप से लुओ युनहाई ने झुओ फैन को एक गहरी नजर दी और भी एम्बिग्युअसली पलक झपकाई। हे हे, मेरे ब्रदर इन लॉ की सीट भी तुम्हारे लिए खाली है। या उफ, इसे भूल जाओ, मैं अभी भी बड़ा हाउसकीपर हूं। झुओ फैन ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। मेरी पहले से ही एक पत्नी है। इस बार मैंने वायु जियान को तुम्हें मदद करने के लिए कहा, बस अपनी पत्नी को बचाने का एक तरीका खोजने के लिए, और फिर हम एक साथ लुओज हाउस वापस जाते हैं। सच में? तुरंत लुओ युनहाई बहुत खुश था। इस समय एक और बल्कि रफ आवाज भी अचानक उसके पीछे सुनाई दी। ज़ुओ स्टुअर्ड, तुम आखिरकार वापस आ रहे हो। हम इस पल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत समय हो गया है। जब दिल हिल गया तो झुओ फैन ने ऊपर देखा, लेकिन एक परिचित चेहरे को उसकी आंखों में आंसू के साथ देख रहा था। ये उसका नंबर एक कॉन्फिडेंट था और वो निस्संदेह चौंक गया था। इस समय वो पहले से ही डेफिशिएंसी के 6ठे लेवल का मास्टर है। एक मजबूत मोमेंटम के साथ उत्साह के कारण वो बाहर की तरफ रेडिएटिंग करना बंद नहीं कर सकता। कुछ कमजोर कल्टिवेटर्स को जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, और उसके बगल में क्यू यनहाई, एक्सयू इकिंगजन, तियंडी अर्शेंग और दर्जनों वर्चुअल मास्टर्स जैसे पुराने दोस्त हैं। हालांकि वो कच्चे हैं, लेकिन जब वो झूफांग की आंखों को देखते हैं तो वो बहुत सम्मानजनक होते हैं। पुराने ली सब, मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है। मैं इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। झुओ फैन ने उन्हें एक गहरी नजर दी। झुओ फैन ने एक सम्मानजनक मुट्ठी भींच ली, ग्रेटफुल। जल्दी से झुककर और समारोह वापस करने के लिए मुट्ठी भींच ली। सबने सर्वसम्मति से कहा, झुओ स्टुअर्ड्स विनम्र है। ये वही है जो मैं साझा करता हूं। ठीक है, तो सबके पास श्रम है। मेरे साथ एक्सयू एंड टियानजोंग जाओ। उसकी आंखों में एक लुक के साथ झुओ फैन ने फिर से अपनी मुट्ठियां भींच ली और जोर से चिल्लाया। लुओ फैमिली के सभी लोग एक साथ झुक गए और आसमान को हिलाया। हम कभी नहीं मरेंगे। अनकॉन्शियसली मो जेडोंग में सबने इन लोगों को उसकी आंखों में आश्चर्य की एक लुक के साथ देखा। सब डर में। ये लोग कौन हैं, जिनमें से स्पष्ट रूप से 40 से कम डेफिशिएंसीज के मास्टर्स हैं? लेकिन जब झुओ फैन ने उन्हें एक सेक्ट बिछाने के लिए कहा तो उनमें से किसी के पास भी हिचकिचाहट का कोई निशान नहीं था। सेफ्टी। भले ही वो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो, उन्हें आगे और पीछे देखना होगा। लेकिन ये लोग। उसकी आंखें थोड़ी संकरी हुई और सबने लंबे समय तक झूफान के गंभीर कॉम्प्लेक्शन को देखा और दोनों ने प्रशंसा में सांस ली। ये झुओज हाउसकीपर का परिवार है। निश्चित रूप से एक दूसरे के बीच का ट्रस्ट एक सुनहरे लॉक की तरह है और ये हजारों सालों तक नहीं बदलेगा। उन्होंने झुओ फैन से नहीं पूछा कि उसे क्यों लड़ना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए और दूसरे पक्ष की स्ट्रेंथ। बस झुओ फैन के शब्द,
इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से बाहर चला गया। ये देखा जा सकता है कि उनके दिमाग में उसकी पोजीशन कितनी ऊंची है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये स्टुअर्ड मो सेजोंग के महान भविष्य को छोड़ने के बजाय घर जाएगा। ये घर सच में इसके लायक है। एक दूसरे को देखते हुए यांगशा और क्युआई कायोंग सभी एग्जास्परेटेड थे, प्रशंसा से भरे हुए थे। डैड, अचानक बादलों और आसमान में एक और बचकानी आवाज दिखाई दी। सब लोग हक्का बक्का रह गए और उन्हें एक साथ देखा। लेकिन उन्होंने एक लाल ऑन को चमकते हुए देखा और वो तुरंत उनके सामने दिखाई दिए। लेकिन वो 6 या 7 साल के बच्चे थे। ये बस है कि ऐसा बच्चा आसमान में उड़ सकता है और फेंटली पावरफुल मोमेंटम से पता चलता है कि वो पहले से ही फॉल्सिफिकेशन का मास्टर है। ये बच्चा कैसे कल्टिवेट करता है, ये बहुत बुरा है। केवल झूफान और लूजिया पीपल जानते हैं कि ये तियन्यू में उनका पहला मॉन्स्टर है, एक अपराजेय अर्चिन और एंशंट 3 लिंक्स। चाहे वो कितना भी मजबूत और अजीब हो, झुओ फैन को केवल दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, वो पिता और पुत्र है। डैड, एक दबी हुई आवाज के साथ एंशंट टी झुओ फैन की बाहों में आ गया और उत्साह से चिल्लाया। झुओ फैन ने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। लड़के, तुम आखिरकार यहां हो। मुझे डर है कि बूढ़ा आदमी तुम्हें जाने नहीं देगा। कैसे आऊंगा? भले ही अंकल मुझे न आने दे। डैड मुश्किल में है। जेड ब्रीफिंग, मैं चुपके से भाग जाऊंगा। हाँ। हंसे बिना एंशंट 3 लिंक्स ऐसा लगता है कि उसने झूफान को बहुत समय से नहीं देखा है। वो अपनी बाहों में रोलिंग कर रहा था और बाहर आने से इनकार कर रहा था। झुओ फैन भी इस पिता और पुत्र के साथ खुश है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लगातार हंस रहा है। हालांकि मो सेजोंग में सब लोग ये सब देख रहे थे, लेकिन वो हक्का बक्का था। झुओ फैन, एक मॉन्स्टर का अभी भी एक बेटा है जो 6 या 7 साल की उम्र में वर्चुअल रियल्म तक पहुंच गया है। क्या ये सच में एक परिवार है? अगर तुम डोर में एंटर नहीं करते हो तो एक परिवार का फ्रीक। एक कड़वी मुस्कान के साथ और अपना सिर हिलाते हुए सब लोग अनश्योर है। अचानक एंशंट 3 लिंक्स उलझन में था और उसने हेवन एंड अर्थ और 2 पवित्र तरीकों की तरफ इशारा किया। तुम दोनों अभी तक क्यों नहीं मरे हो? सबसे पहले जवान आदमी को इतनी बुरी तरह से फक किया गया था कि उसने जवान आदमी के सामने आने की हिम्मत की कि जवान आदमी तुम्हें कैसे मारता है हम्फ। एक चीख के साथ एंशंट 3 लिंक्स झुओ फैन की बाहों से बाहर निकल जाएगा और इन 2 प्राकृतिक दुश्मनों को मौत के घाट उतार देगा। हेवन, अर्थ और 2 सेक्रेड हार्ट्स कड़े हो गए और उन्होंने जल्दी से एक कदम पीछे लिया और उनके सिर तुरंत ठंडे पसीने से ढक गए। उन्हें इस छोटे मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ का बहुत डर है। छोटे तीसरे बेटे, वो मेरे लोग हैं और मैंने तुम्हें उन्हें सिखाने में मदद की है। पिछले झगड़ों को भूल जाओ। सौभाग्य से झूफान ने एंशंट 3 लिंक्स को पकड़े रखा और जल्दबाजी में समझाया। अनकॉन्शियसली गुसैंटोंग ने झुओ फैन को देखा और फिर हेवन और अर्थ के 2 संतों को देखा जो सिर हिलाने में व्यस्त थे और अंत में साफ साफ सिर हिलाया। ठीक है, तुम चालाक हो। मेरे डैड पर ट्रस्ट करो। अगर तुम मुझे मेरे बूले डैडीज फेस को देखते हो तो पिछला अकाउंट। एक ठंडी मुस्कान के साथ एंशंट सैंटोंग ने हेवन और अर्थ के 2 संतों के डेमोन्स्ट्रेशन की तरह अपनी मुट्ठी उठाई। जब दोनों ने यह देखा तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और वो सब कड़वाहट से मुस्कुराए और शोक व्यक्त किया। छोटे पूर्वजों, तुम हमें धमकाते थे, ठीक है, और हमेशा एक डोमिनेटिंग पर्सन की तरह दिखते हो। हमें बिल का निपटान करने के लिए देखते हो, जैसे तुम्हारे पिता की तरह अनुचित। नहीं, ये तुम्हारे डैड से ज्यादा अनुचित है। उसके मुंह के कोने मदद नहीं कर सके, लेकिन डिफ्लेटेड हो गए। हेवन और अर्थ के 2 होली मैन ने लाचारी से पिता और पुत्र को देखा। हालांकि वो सिर्फ धार्मिक पुत्र और पुत्र हैं, लेकिन नेचर वास्तव में एक ही है। ठीक है, कम गपशप। हमें XUAN टियानजोंग पर हमला करने के तरीके पर चर्चा करनी चाहिए।
अंत में लंबे समय तक फिर से मिलने के बाद झुओ फैन परेशान दिख रहा था और विषय में एंटर हो गया। युनहाई, तुम कितने लोगों को लाए हो? एक गंभीर मुट्ठी के साथ लुओ युनहाई ने उदासीनता से कहा। 3U4 टाइगर्स को बॉर्डर की रक्षा करने के अलावा यान लाओ एल्केमी और अपने अपने कर्तव्यों में 3 झुगे स्टुअर्ड्स, मैं ल्यूमिंग की सभी कॉम्बैट पावर लाया हूं। इनमें से 50 वर्चुअल बन गए हैं। मास्टर, 5000 गॉड्स और 1,00,000 फ्लाइंग टाइगर्स आ गए हैं। इस टिप्पणी को सुनकर मो सेजोंग के कई एल्डर्स ने वही महसूस नहीं किया। यह सच में दुर्लभ है कि हर एरिया में एक धर्मनिरपेक्ष परिवार 50 डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिशनर्स और 5000 गॉड्स को बुला सकता है। क्या ये TNU में हमारा एजेंट है? ठीक है, तो इस तरह मैन पावर गैप की भरपाई की जाती है। फिर अपोनेंट्स होम एडवांटेज से कैसे बचें और सीधे हुआंगलोंग के पास जाए। उसकी आंखों में झुओ फैन ने दोनों पक्षों के प्रमुखों को बुलाया और सब लोग उसके सीक्रेट एडवाइस को सुनने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। मदद नहीं कर सकते, लेकिन सभी लोग चमक गए और झूफान को इनएक्सप्लिकेबली देखा। 2 महीने बाद XUN टियानजोंग एक अंधेरे और गुप्त कमरे में था, लेकिन जब करा ने एक नरम आवाज सुनी तो डोर के बाहर की चेन खोली गई और भारी लोहे का डोर एक स्क्वीक के साथ दूर चला गया। बुराई की लुक्स के साथ तुम्हारा बेटा लिंग लुओ में ड्रेस्ड इस अंधेरी जगह पर आया, लेकिन वो XUN टियानजोंग यंग मास्टर XUN शाओए निस्संदेह था। इस अंधेरी जगह में 3 महिलाएं फर्श पर बैठी थी। चू किंगचेंग और शुई रुहुया के अलावा 30 साल की एक युवती थी जिसका एक सुंदर चेहरा और पीच ब्लॉसम्स था। हालांकि वो पीली थी, लेकिन वो अभी भी पीली थी, चाम खोए बिना। सिस्टर कियानी, तुम ये क्यों कहते हो? XUN शाओए ने अपने मुंह से एक दुष्ट चेहरे के साथ ताना मारा। फॉरबिडन फुट और फेस वॉल के लिए तुम्हारी सजा जल्द ही आ जाएगी। इस मामले में शामिल होने के लिए तुम अब एक वर्जिन नहीं हो और मैं तुम्हारे वर्जिन के खून को नहीं चाहूंगा। क्यों और परेशानी होनी चाहिए? ऊपर देखकर और हल्के से उसे देखते हुए युवती ने अनकॉन्शियसली ताना मारा। शाओयू, तुम मुझे बचपन से देखते हुए बड़े हुए। मुझे लगा कि तुम अपने पिता से डिफरेंट होगे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की। ओह, तुम्हारा दानव तुम्हारे पिता से भारी है। तुम्हारे पिता एक प्यारे बच्चे हैं। तुम क्यों हो? मेरे पिता सेक्ट मास्टर एक्सवेंशन तुम्हारे मास्टर नहीं है। तुम ये कहते हो, ऐसा लगता है कि तुम मास्टर को नहीं पहचानते। अनकॉन्शियसली XUN शाओए ने गैर जिम्मेदाराना रूप से मुस्कुराया और फिर चुपेचेंग के पियरलेस फेस को गहराई से देखा और थोड़ा मोहित हो गया और कहा, मेरे सभी प्यार के लिए। किंगचेंग सिस्टर, आधा साल आ गया है तो तुम अभी तक नहीं आए हो। तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। रेस्ट अश्योर्ड, मैं तुम्हारी प्राइमल स्पिरिट को नहीं खाऊंगा। मैं इस बार खुद को रोक पाऊंगा। मैं अभी भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। बूदा हो जाओ। भौहें थोड़ी उठाई। चु किंगचेंग ने उसे हल्के से देखा और चुपचाप कहा, वो आएगा। जब से उसने मुझे आधे साल तक रिप्लाई करने के लिए कहा है, वो निश्चित रूप से आएगा। अगर वो नहीं आता है तो इसे तुम्हारे द्वारा ब्लॉक किया जाना चाहिए। मैं तब तक इंसिस्टिंग रहूंगी जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाता। झेंगमो पारस्परिक रूप से एक्सक्लूसिव नहीं है। वो एक डेओक्सोक सियाओ है। मेरी राइटिसनेस में एंटर करने की हिम्मत कैसे करता है? जादू? हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। उसे देखते हुए कियानी ने ताना मारा। गुस्से में देखते हुए XUN शाओयू की मुट्ठियां कसकर भींच गई और उसकी आंखों में हत्या का इरादा नग्न था, लेकिन फिर भी उसके शुरू होने का इंतजार कर रहा था। एक डिसाइपल घबराहट में दौड़ता हुआ आया और बताने के लिए झुक गया, यंग मास्टर, बाहर जोंग में कोई सलाह मांग रहा है। उस आदमी ने कहा कि वो मो सेजोंग था, जिसका नाम झूफान था। चैप्टर 758। झूफान, आग की पुतली सिकुड़ नहीं सकी। XUN शाओयू मदद नहीं कर सका, लेकिन चौंक गया। ये डीमन मैडमैन, उसमें सच में मेरे XUN टियानजोंग डोर में घुसने की हिम्मत है? जब तीनों लड़कियों ने इसे सुना
तो वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन चौंक गई, खासकर चू किंगचेंग अपनी आंखों में खुशी की मुस्कान के साथ। चू किंगचेंग पर एक गहरी नजर डालते हुए हाँ कियानिंग मदद नहीं कर सकी, लेकिन मुस्कुराई और सिर हिलाया। सिस्टर, तुम्हारा वाला अच्छा है। वो तुम्हारे लिए अकेला XUN टियानजोंग गया और ये अकेले ही लायक है। लेकिन मैं अभी भी असंतुष्ट थी और उस जवाब को सुनना चाहती थी जो वो मुझे बताना चाहता था। चू किंगचेंग ने अपनी आंखों में एक धीमी और नरम रोशनी के साथ एक लंबी गंदी सांस बाहर निकाली। ये सब देखते हुए शुई रूहुया को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई और उसने कहा, सिस्टर, मैं एक का दिल जीतना चाहूंगा। बाईशू को अलग नहीं किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें जवाब देगा। तुम संतुष्ट हो जाओगे। बहुत हो गया। इससे पहले कि शुई रूहुया खत्म होती, XUN शाओ ने सूंघा और तिरस्कार से कहा, डीमन बेरहम होता है। वो एक छोटा डेवल है। उसे अल्यूरिंग सिटी के सिस्टर के साथ संपर्क क्यों रखना चाहिए? उसकी रेटोरिक सिर्फ अल्यूरिंग सिटी के सिस्टर को धोखा देने के लिए है। सिर्फ मैं किंगचेंग को ऐसे बेशर्म कट्टरपंथियों से कभी अंधा नहीं होने दूंगा। थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए शुई रूहुया ने XUN शाओ को लाचारी से देखा और आह भरी। ब्रदर, तुम ऐसे क्यों हो गए? संकीर्ण सोच वाला और स्वार्थी, तुम पहले ऐसे नहीं थे। हूं, मैं बदल गया? मुझे लगता है कि तुम बदल गए। पहले तुम साफ और जेड थे, डेविल्स पाथ के साथ एट ऑड्स नहीं थे। लेकिन अब तुम एक के बाद एक डेविल्स पाथ की तरफ हो, ब्लशिंग और इरेजिस्टिबल। भले ही तुम बदलो, लेकिन तुम शहर को नीचे खींच लोगे और एक साथ डूब जाओगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसकी पलकें कांपी और हाँ कियानी ने उसके पागलपन को देखा और उसने लाचारी से आह भरी और शुई रूहुया की तरफ मुड़ा और कहा, सिस्टर, इसे भूल जाओ। वो शरीर में गिर गया है और जादू में डूब गया है। वो डेविल से भी ज्यादा एन्चांटेड है और उसका पिता जाग नहीं सकता। ये पॉइंट उसके पिता के लिए स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में क्या? क्या वो सच में अपने ही बेटे के खिलाफ डीमन गार्ड से छुटकारा पा सकता है? वरना वो इस बच्चे को इतना भोगी नहीं होगा। इसकी बात करें तो उसके पिता के दानव पहले ही प्लांटेड हो चुके हैं, वरना ये बहुत दूर नहीं होगा और वो शहर की बहनों को इस क्वैगमायर में खींच लेगा। XUN टियानजोंग अब एक उज्जवल और सीधा सेक्ट नहीं है। ये टिप्पणी सुनकर शुई रूहुया को उसके दिल में दुख का एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसने लाचारी से अपना सिर हिलाया और विलाप किया। XUN टियानजोंग वो जगह थी जहां वो बचपन से बड़ा हुआ, हमेशा सही रास्ते का पालन करता था। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इतना बुरा कब था कि उसकी रोशनी के पीछे का अंधेरा मैजिक पाथ से भी ज्यादा भयानक था। ये सोचकर उसका दिल आधा ठंडा था। तीनों लोगों को ठंडे लहजे में देखते हुए, खासकर चू किंगचेंग, XUN शाओ असहज था और जोर से हंसा। सिस्टर किंगचेंग, क्या तुम्हें लगता है कि झो फैन मेरे XUN टियानजोंग में अकेला आया? क्या मैं उसे जाने दूंगा? वरना वो मो सेजोंग का एम्परर है। तुम उससे क्या करवाना चाहते हो? भौहें सिकोड़ते हुए चू किंगचेंग ने तिरस्कार से मुस्कुराया। बेचैनी से XUN शाओ ने अपने दांत पीस लिए और कहा, उसे यहां हमेशा के लिए रखने के कई तरीके हैं। मुझे कम मत समझो, सिस्टर। तुम उससे लड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि उसे भड़काओ मत, ताकि किंग की जिंदगी को याद न कर सको। चू किंगचेंग ने चुपचाप बात की और उसे फिर से नहीं देखा। अनकॉन्शियसली XUN शाओ अपने चेहरे पर और भी गुस्सा था। चू किंगचेंग का इतना ठंडा रवैया स्पष्ट रूप से उसे कम करके आंक रहा था। तो उसकी दोहरी मुट्ठियां मदद नहीं कर सकती हैं, लेकिन कसकर पकड़ लेती है। जैसे उसने अपनी आंखों में एक डिटर्मिनेशन किया हो। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, सिस्टर, इंतजार करो और देखो, मैं उसे एक कुत्ते की तरह मेरे सामने रेंगने दूंगा और फिर तुम्हें देखने दूंगा कि अंतिम विनर कौन है। यहां आओ। यहां एक जोरदार चिल्लाहट के साथ XUN शाओ के बगल में डिसाइपल ने अपने डिसाइपल्स को झुकने दिया। फिर झुओ फैन अकेला आया
क्या कोई उसके आसपास उसका पीछा कर रहा था? उसकी आंखें थोड़ी संकरी हुई और एक्स्यूएन शाओ ने ठंडे लहजे में कहा। फिर से झुकते हुए डिसाइपल ने गंभीरता से कहा, सीनियर मास्टर क्यों आए? उसके अलावा उसके बगल में एक फॉलोअर है, प्रसिद्ध कुई वुल्फ। सिर्फ ये दो। ओह, कुई वुल्फ। क्या ये सिस्टर कियानी की उपस्थिति नहीं है? हाँ हाँ हाँ। अनकॉन्शियसली ताना मारते हुए एक्स्यूएन शाओ ने कियानिंग को एक अजीब चेहरे के साथ देखा। सिस्टर कियानिंग अभी अभी जैन किंगचेन की लव सिकनेस में थी। उसे सेल्फ इफेसिंग होने की जरूरत नहीं थी। ये कोई वुल्फ, लेकिन सिस्टर कियानिंग के रिश्ते की वजह से शुएंगलॉ मीटिंग में जोंगमन द्वारा भारी सजा दिए जाने के रिस्क को लेते हुए हमें एक राउंड खेलने दिया, वरना हम व्यक्तिगत बैटल्स में मो जेजोंग की गति को दबा नहीं पाते। अब वो भी इतना अनजान आया कि सिस्टर कियानिंग भी इस पुराने प्यार वाले आदमी को देखना पसंद करेगी। उसकी पलकें हिल नहीं सकी। कियानिंग ने अपना शरीर हिलाया और एक्स्यूएन शाओ पर गहरी नजर डाली। एक शरारती मुस्कान उसके मुंह से गुजरी और एक्स्यूएन शाओ पागल लग रहा था और धीरे से कहा, रिलैक्स, उसका शरीर मैं अपनी बहन को खुद दफनाऊंगा। हाँ, ये कहकर एक्स्यूएन शाओ पहले से ही एक बड़ी हंसी बना रहा था और दूर चला गया। भारी लोहे का डोर फिर से छुआ, इसे फिर से बंद कर दिया। कियानिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। एक बेचैन अभिव्यक्ति के साथ अंधेरे गेट को देख रही थी। उसका दिल बेचैन और मीठा दोनों था। बेचैन वो सीक्रेट कोई वुल्फ है। क्यों ये आदमी इतना जीवन और मृत्यु से अनजान है एक्स्यूएन टियानजोंग आने के लिए? मीठा, लेकिन अपने दिल में संतुष्ट भी है। इतने सालों से वो अभी भी खुद को याद करता है और यहां उसके लिए 20 साल तक पीड़ित होने के लिए खुद को बर्बाद नहीं किया, ये जानते हुए कि वो अपने दिल में क्या सोच रही थी। चु किंगचेंग ने उस पर नजर डाली, एक सुरक्षित मुस्कान को उजागर किया। सिस्टर, कृपया रेस्ट एश्योर्ड रहें कि झुओ फैन उसके बगल में देख रहा है, वो ठीक रहेगा। तुम्हारा वाला, क्या उसके पास सच में ऐसी स्किल है? क्या वो एक्स्यूएन टियानजोंग में खुद की रक्षा कर सकता है? उसकी भौं हल्की सी चमकी और कियानिंग हैरान लग रहा था। हालांकि उसने झुओ फैन की हिम्मत की प्रशंसा की, लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल था कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी। वैसे भी एक्स्यूएन टियानजोंग मास्टर एक बादल की तरह है। एक बार जब वो इस एन्चांटमेंट में एंटर होता है तो वो बच नहीं सकता। खुद को रखना मुश्किल है। मैं कोई वुल्फ की रक्षा कैसे कर सकता हूं? हालांकि वो ये भी जानती है कि झूफान मोजेजोंग सेक्ट में सम्मानित है और जोंगमिन की तरफ से यहां आ सकता है। लेकिन अब जब एक्स्यूएन शाओ का एक गहरा दिल है तो वह दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कैसे टबू कर सकती है? मुझे डर है कि इस यंग मास्टर के इरादे हैं हर कीमत पर दो से छुटकारा पाने के लिए। फिर कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। कियानिंग के अभी भी तनावपूर्ण कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए चु किंगचेंग मुस्कुराई और राहत मिली। रिलैक्स, मैं झुओ फैन के स्वभाव को समझती हूं और कभी पैसे नहीं खोती। अब तक मैं जिस तरह के अपोनेंट्स का सामना करती हूं, मैंने उसे कभी हारते हुए नहीं देखा है। मेरा मानना है कि वो इस बार भी तैयार है। उसकी आंखों में एक इनएक्सप्लिकेबल फ्लैश के साथ चु किंगचेंग कॉन्फिडेंट लग रहा था। कियानिंग ने उसके आश्वस्त चेहरे को देखा और वो जम गई। चु किंगचेंग का झूफान में ट्रस्ट बिना शर्त बिलीव था। जब शुई रुहुया ने इसे देखा तो उसने हल्का सा सिर हिलाया और कियानिंग को राजी करने के लिए देखा। सिस्टर, चिंता मत करो। मैंने जिस झूफान को देखा है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके साथ कोई वुल्फ सुरक्षित और स्वस्थ होना चाहिए। दो लड़कियों को गहराई से देखने के बाद कियानिंग ने देखा कि उन सब ने ऐसा कहा, इसलिए वो सिर्फ एक गहरी सांस ले सकती थी और कुछ समय के लिए शांत हो सकती थी। अब वो सिर्फ अपने दिल में प्रे कर सकती है। ये लेजेंडरी स्ट्रेंज पर्सन झूफान, जो सिर्फ अपना नाम जानता है और कभी उससे नहीं मिला, सच में डीके को मैजिक में बदल सकता है। वो सुरक्षित रूप से एक्स्यूएन टियानजोंग में कुछ नहीं कह सकती है और अपने मुंह को सुरक्षित रूप से छोड़ने की गारंटी दे सकती है। बस
XUAN टियानजोंग के बाहर एक अदृश्य स्पेस वेव चमक गया और वॉइड में अचानक एक एंट्रेंस दिखाई दिया। झुओ फैन और कुई वुल्फ चुपचाप बाहर इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अचानक किसी को वहां से बाहर आते देखा और मदद नहीं कर सके, लेकिन जल्दी करें। प्रिय मेहमानों, मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं और मेरे सेक्ट मास्टर ने आप दोनों को पैलेस में एंटर करने के लिए आमंत्रित किया। वो एक्सुएंशन सेक्ट का एक डिसाइपल था जिसका नाम टाइंग शुएंजिंग था। जब वो उनके पास आया तो वो झुक गया और झुक गया, सम्मानपूर्वक, और बिल्कुल भी नहीं देख सका, थोड़ा भी हॉस्टाइल। अनकॉन्शियसली झुओ फैन ने एक दूसरे को देखा और वह दोनों अंदर हंसे। XUAN टियानजोंग ने अपनी मुस्कान में चाकू छिपाया। स्पष्ट रूप से वो एक बैंक्वेट आयोजित करने जा रहा था, लेकिन उन्हें डर नहीं है क्योंकि वो मूल रूप से जानते थे कि पहाड़ों में टाइगर्स हैं। एक सम्मानजनक तरीके से एक मुट्ठी भी पकड़े हुए झुओ फैन और दोनों हल्के से मुस्कुराए और एक साथ कहा, नेतृत्व करने के लिए श्रम है। तो डिसाइपल ने फिर से प्रे किया, फिर मुड़ा और आगे बढ़ा। झुओ फैन वो करीब से पीछा किया। झुओ स्टुअर्ड्स, उन्होंने जोंगमिन के बाहर ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से डोर बंद करना और कुत्तों को मारना चाहा, और वो हमें जिंदा नहीं रखने जा रहे थे। कुई लैंग ने झूफान से फुसफुसाते हुए आवाज का पीछा किया। झुओ फैन हल्के से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और एक गुप्त आवाज में कहा, हाँ, चूंकि वो सब उनके साथ शुरू हुए और वो मेरे यहां आने का उद्देश्य जानते थे, उन्होंने वास्तव में हमें अंदर जाने दिया और उन्होंने पहले ही समझाया कि वो हमें मार डालेंगे। मो सेजोंग को एक चेहरा मत दो। फिर हमें और विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बाद में करो। बस इससे पहले कि हम लड़ें, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो सुरक्षित हो। हाँ, उनके हाथों में किसी भी हॉस्टेजेस को हमें धमकाने मत दो। उसकी आंखों में चमक चमकी और कोई वुल्फ ने हल्का सा सिर हिलाया और वो बहुत दुखी था। जल्द ही सब लोग एक शानदार हॉल में आए। डिसाइपल के नेतृत्व में झुओ फैन और अन्य लोग हॉल में एंटर हुए, लेकिन उन्होंने हॉल की बीच की पोजीशन देखी और वो सफेद मूंछों वाले एक पतले बूढ़े आदमी की आंखों में बैठे थे। फाइन ऑन का फ्लैश बहुत राजसी है। जब डिसाइपल ने बूढ़े आदमी को देखा तो वो झुक गया और कहा, डिसाइपल पेट्रियार्क को देखता है और 2 नोबल गेस्ट्स पहले ही इसे ला चुके हैं। चलो चले। हल्के से अपना हाथ हिलाते हुए सॉवरेन ने जोर से बात की और डिसाइपल फिर से पीछे हट गया और वो चुशी से पीछे हट गया। हॉल में केवल 3 लोग बचे हैं, झुओ फैन, कुई वुल्फ और XUAN सेक्ट मास्टर। झुओ फैन पर एक गहरी नजर डालते हुए XUAN सेक्ट मास्टर की आंखों में रोशनी चमकी और उसने हल्का सा सिर हिलाया। झुओ फैन, ये सच में तुम हो? क्यों? सेक्ट मास्टर XUAN जानता है। झुओ फैन ने भौहों पर शिकन के साथ हंसा। फेंटली सिर हिलाते हुए सॉवरेन XUAN सेक्ट ने चुपचाप कहा, 10 साल पहले तियन्यू एम्पायर बूढ़े आदमी ने सैंग्योंग मीटिंग की तैयारी के लिए चुक्किंग चेंग को चुना और एक्साई वायु ने तुम्हें चुना। मैंने मूल रूप से हंसा कि उसने बहुत ज्यादा भुगतान किया। ये नुकसान के लायक नहीं है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि तुमने सैंग्योंग मीटिंग में इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तुम जिजहू में फेमस हो। ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी दूर दिख रहा था और दुष्ट सेक्ट मास्टर का एक अनूठा विजन है। हाँ, XUAN सेक्ट मास्टर ने प्राइज जीता। झुओ फैन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वो गुप्त रूप से मुस्कुराया। लेकिन बूढ़ा अमर, सच में ईमानदार है। सैंग्योंग का इलेक्शन क्या है? ये स्पष्ट रूप से तुम्हारे बेटे के लिए दवा खोजने के लिए है। खैर, जब मुझे नहीं पता, हम पाखंडी। तिरस्कार से अपना मुंह खारिज करते हुए झुओ फैन और कुई लैंग ने एक दूसरे को देखा और उन्हें सब कॉन्टेम्प्ट महसूस हुआ। चैप्टर 759। थोड़ा देर सोचने के बाद सेक्ट मास्टर XUAN का चेहरा उदासीन था और उसने थोड़ा कहा, मुझे बस नहीं पता कि तुम मेरे सेक्ट में क्यों आते हो। क्या बात है? सेक्ट मास्टर ने क्यों नहीं सुना? भौं उठाई झुओ फैन ने ताना मारा।
मैं और किंग चेंग दोनों तियन्यू से आए थे और मैं एक दूसरे को जानता हूं। मैंने पहले उसे एक स्पष्ट जवाब देने का वादा किया था और मैं ऐसा कभी नहीं कर पाया। सैंगयोंग मीटिंग के दौरान आगे एपिफनी का एक हिंट था और उसने उसे आधे साल की अवधि का वादा किया। उसे एक जवाब दो और इसके द्वारा अब अपने वादे को पूरा करो। एक हल्की सी स्क्विंट के साथ एक्सयूएन सेक्ट मास्टर का कॉम्प्लेक्शन तुरंत जम गया और उसने पूछा, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बारे में क्या? सॉवरेन सॉवरेन सच में यहां है। ऐसा ही है। झुओ फैन ने अपना सिर हिलाया। झुओ फैन ने तुरंत सिर हिलाया और हल्के से हंसा। कुई वुल्फ अपने मुंह को ढककर जोर से हंस रहा था। बम्प! एक जोरदार आवाज के साथ सॉवरेन मास्टर एक्सयूएन ने टेबल केस पर ताली बजाई और तुरंत खड़े हो गए और डांटा, झुओ फैन, तुम अब मो सी जोंग के एक डिसाइपल हो। अगर तुम मो सी जोंग की तरफ से दो मामलों पर चर्चा करने आए तो एक्सयूएन टियान जोंग स्वाभाविक रूप से शिष्टाचार के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करेगा। लेकिन मेरे सेक्ट का भी एक सेक्ट रूल है और डोर के नीचे के डिसाइपल्स को डीमन सेक्ट के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। अकेले ही पुरुष और महिला के मामले को छोड़ दो। क्या तुम खुले तौर पर इस सेक्ट के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे हो? क्या तुम मेरे सेक्ट के सेक्ट का तिरस्कार कर रहे हो? यहां आओ, इसे ले लो। हां, जुएनजोंग सेक्ट के आदेश पर पूरा हॉल अचानक लोगों की रोज और रोज में दिखाई दिया, जो सभी हेवनली मिस्टीरियस गॉड के डिसाइपल लेवल कल्टिवेटर्स थे। इस सीन को देखकर झुओ फैन ने आगे ताना मारा। सैंगयोंग मीटिंग में उसका रिकॉर्ड, क्या ये सॉवरेन सॉवरेन अनजान है? यहां तक कि वर्चुअल रियल्म का मास्टर भी, उसे जीतना मुश्किल है। अकेले ही इन सबको छोड़ दो। और उसने चिल्लाया। इतने सारे लोग अंदर चले गए, स्पष्ट रूप से पहले से ही व्यवस्थित। उद्देश्य उसे जीतना नहीं है, बल्कि उन्हें शूट करने के लिए मजबूर करना है। इस सेक्ट मास्टर एक्सयूएन को पता था कि मो सीई जोंग के पहले डिसाइपल को सिर्फ एक आक्रामक शब्दों से मार दिया गया था, जो पूरी तरह से अनुचित था। हालांकि अगर यह पहला डिसाइपल पहले शुरू हुआ और एक्सयूएन टियानजोंग में किसी को मार दिया तो चीजें पूरी तरह से डिफरेंट होंगी। अपने जीवन के लिए भुगतान करने के लिए लोगों को मारना, यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम अभी भी दूसरे लोगों के टेरिटरीज में हत्या कर रहे हो। इस तरह लोगों के लिए हजारों नाइव्स के साथ तुम्हारे साथ व्यवहार करना उचित है और शुएन ग्लोंग्योन गलती करने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये बूदा फॉक्स सच में उन्हें मारना चाहता था। अपनी आंखों में झुओ फैन ठंडे लहजे में मुस्कुराया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। कुई लैंग ने एक तरफ देखा, यह भी शांत था। झुओ फैन की आंखों पर नजर डाली, प्रशंसा से भरा हुआ। निश्चित रूप से यह सब झुओज हाउसकीपर द्वारा अपेक्षित था और बूले आदमी ने सच में एक ट्रिक बनाया। पहले खुद को और अन्य लोगों को किलर से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करें और फिर उन्हें घेरने और मिटाने के लिए एक मास्टर भेजें। सौभाग्य से इस बार मैं झुओ बटलर के साथ आया, वरना अगर ये उसका अपना है तो ये संभावना है कि वो बीच में होगा और उसे दूसरों द्वारा कत्ल किया जाएगा। ये सोचकर कुई वुल्फ ने झूफान के चेहरे को और भी ज्यादा सराहा। धीरे 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 एक हाथ उठाया। झुओ फैन ने चिल्लाया, सॉवरेन सॉवरेन, तुम्हें यहां आने का हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए। तुम्हें इतना ढोंगी होने की जरूरत नहीं है। हम स्काईलाइट को ब्राइटली बोलने के लिए खोलते हैं। चलो बिजनेस के बारे में बात करते हैं। उसकी आंखें थोड़ी खाली हो गई। सेक्ट मास्टर एक्सयूएन ने देखा कि झुओ फैन और दोनों इतने शांत थे। ये देखकर कि भीड़ ने तुरंत उन्हें घेर लिया। उसका अभी भी कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। ये जानते हुए कि उसका इरादा दूसरे पक्ष द्वारा देखा गया था, उसने अपना हाथ धीरे से हिलाया और बाहर फीका पड़ गया। आवाज, सब लोग रुक जाओ, चलो चले। जैसे ही शब्द गिरे, उन डिसाइपल्स की लहर अचानक ऊपर चली गई और फिर एक कम लहर की तरह पीछे फैल गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। यहां फिर से केवल 3 लोग बचे हैं।
ये तियन्यू एम्पायर को हिलाने के लायक है। और फिर सैंगयोंग मीटिंग में प्रसिद्ध बटलर, जो वास्तव में आसान नहीं है। झुओ फैन पर गहराई से नजर डालने के बाद एक्सयूएन सेक्ट मास्टर ने हल्का सा सिर हिलाया और प्रशंसा की। अगर ये साधारण जोंगमिन का डिसाइपल है तो बूले आदमी से इस तरह बात करना, बूले आदमी को उसे फाटिंग करना होगा। लेकिन झुओ हाउसकीपर ने कहा कि बूढ़ा आदमी थोड़ा इंटरेस्टेड है, तुम बूले आदमी से क्या बिजनेस बात कर सकते हो? अनकॉन्शियसली झुओ फैन हंसा और कहा, एक्सयूएन सेक्ट मास्टर, इस बार एक्सयूएन टियानजोंग सैंगयोंग हार जाएगा। ऐसा लगता है कि उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत हार गया था। ये पिछले वाले के लगभग समान है। मेरी आंखों में एक बुद्धिमान व्यक्ति चमका। सेक्ट मास्टर एक्सयूएन ने कुछ सूंघा था और हल्के से कहा, झूफान, तुम क्या कहना चाहते हो? ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सेक्ट मास्टर एक्सयूएन के बारे में सोच रहा हूं। मो जोंग और एक्सयूएन टियानजोंग ने कभी इससे निपटा नहीं है। मो सेजोंग के पास अब डेवलपमेंट के लिए आधार के रूप में 10,000 होली स्पिरिट स्टोन्स है, लेकिन एक्सयूएन टियानजोंग करीब है। 100 साल बाद मो सीई जोंग याइफी आसमान छू गया। एक्सयूएन टियानजोंग अभी भी आगे बढ़ा। भले ही कुछ और सैंगयोंग मीटिंग्स हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जोंगजोंग की स्ट्रेंथ के पास रिवर्स होने का मौका हो सकता है? जैसे हमारे मोसीजोंग में इस बार इतना बड़ा रिवर्सल है, क्या मौका होगा? उस समय हमारे पेट्रियार के नेचर में शायद ये होगा। जिसकी बात करें, झुओ फैन अजीब तरह से मुस्कुराया और बगल में कोई वुल्फ को देखा। चलो, है ना? हाँ। अफसोस मिस्टर झो, तुम हमारे सुजरेन को बहुत अच्छा समझते हो। तब तक वो सिर्फ एक सर्वाइवर से ज्यादा होगा। उसे या सेक्ट को नाराज करने की हिम्मत करनी होगी। उसे एक एक करके पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, या तुम सेक्ट गेट में लंबे समय से हो, सेक्ट के स्वभाव को समझो। हाँ, झुओ फैन ने कोई वुल्फ के कंधे पर बुरी तरह से थपथपाया। झुओ फैन मदद नहीं कर सका, लेकिन हंस पड़ा। कोई वुल्फ ने उस पर नजर डाली और एक से ज्यादा बार हंसा। एक्सयूएन सेक्ट मास्टर ने दो को घूर कर देखा, लेकिन उसके गाल फड़फड़ाए और ठंडे लहजे में कहा, झुओ फैन, तुम ठीक ठीक क्या कहना चाहते हो? चलो एक डील करते हैं। चेहरा जल्दी से जुड़ गया और झुओ फैन ने बहुत गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मुझे सैंगयोंग मीटिंग में 2000 होली स्पिरिट स्टोन्स मिले, जो मिडिल 3 की अंतिम पोजीशन के लगभग समान है। अगर तुम्हारे पास गाइजोंग में 2000 स्टोन होली स्पिरिट स्टोन्स हैं, अगर तुम डेवलप करना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से डेवलप करना होगा। अगला सैंगयोंग 3 मुख्य समूह में एंटर करने का एक बड़ा मौका होगा, तो ये हमारे मोसीजोंग से दूर नहीं गिरेगा। अनकॉन्शियसली एक्सयूएन सेक्ट मास्टर अनकॉन्शियसली हिल गया और टेंटेटिवली कहा, तुम्हारा मतलब है, क्या तुम हमें उन 2000 होली स्पिरिट स्टोन्स को देने के लिए तैयार हो? ये एक डील नहीं है, ये एक डील है। उसकी आंखों में एक चतुर रोशनी थी। झुओ फैन हल्के से मुस्कुराया। हमें सिर्फ 2 महिलाओं की जरूरत है, चु किंगचेंग और हा क्यानिंग, और फिर ये 2000 होली स्पिरिट स्टोन्स सॉवरन से संबंधित होंगे। तुम एक अच्छी डील हो। उसकी भौहें मदद नहीं कर सकी, लेकिन बुरी तरह से कांप गई। मास्टर एक्सयूएन जोंग एक हिरन की तरह धड़का, लेकिन वो अभी भी चेहरे पर उदासीन रहा। हुमिंग, सिर्फ 2000 होली स्पिरिट स्टोन्स के लिए के डिसाइपल्स को 2 डीमंस को सौंप दिया जाता है। तुम एक बुरे आदमी के रूप में कौन हो? बिजनेसमैन। इससे पहले कि वो बोलना खत्म करता, झुओ फैन हंसा, जैसे उसने उसके माध्यम से देखा हो, और चुपचाप कहा, शुरुआत में तुम किंगचेंग के साथ एक बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, और अब मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। तुमने किंगचेंग को सेक्ट में एंटर करने दिया, लेकिन सैंगयोंग मीटिंग के लिए। अब जब सैंगयोंग मीटिंग पास हो गई है, तुम्हें आवश्यक रिटर्न नहीं मिला है, जिसे लॉस माना जाता है, और मैं अब तुम्हारे लिए रिटर्न लाता हूं जो तुम चाहते हो। क्या तुम इस लॉस ट्रेडिंग को मुझे ट्रांसफर नहीं करने जा रहे हो? एक गहरी सांस लेते हुए सॉवरन की दाढ़ी फड़फड़ाई। उसकी भौहें विचारशील थी।
लेकिन उसका सिर लंबे समय तक हिलता रहा। ओह, तुम्हारे डिसाइपल्स को बिजनेस के बारे में बात करने के लिए लेना मेरा सिद्धांत नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना ईमानदार देखकर फिर 2 डिसाइपल्स में से केवल एक, या तो दोनों हमें एक साथ सौंप देंगे या डील रद्द कर दी जाएगी और हम मुड़कर चले जाएंगे। दोनों चले गए हैं। हम वो लोग हैं जो पहले से ही रूथलेस हैं, और दोनों का रिडेम्पशन भी हमारे दिल में एक पछतावे को पूरा करने के लिए है। अगर ये प्राइस बहुत ज्यादा है और हम इसे पूरा नहीं करना चाहेंगे, तो ये दिल को तोड़ना है, लेकिन हमें रास्ता जाना चाहिए। अपनी आंखों में झुओ फैन ने जुएनजोंग लॉर्ड को एक सौदेबाजी का रास्ता नहीं दिया, जैसे उसने उस पर फैसला किया हो, और ठंडे लहजे में कहा, जुएनजोंग लॉर्ड को पता होना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 2000 होली स्पिरिट स्टोन्स हैं और मैं प्राइस को बढ़ा नहीं सकता। मैं क्या चाहता हूं, सिर्फ ये 2 महिलाएं एक से ज्यादा पॉइंट नहीं खो सकती है। शुरुआत से हमारे पास केवल निश्चित चिप्स थे और केवल 2 रिजल्ट्स थे। कृपया घोषणा करें कि सॉवरेन को अधिक सावधान नहीं रहना चाहिए और हमारी सिंसेरिटी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जबरदस्त। अनकॉन्शियसली थोड़ी देर के लिए आह भरी। सॉवरेन XUAN सेक्ट स्पीचलेस था और आखिरकार लाचारी से कहा, ठीक है, आओ, अलियोर और कियानी को लाओ। हाँ, एक डिसाइपल ने तुरंत डोर के बाहर चिल्लाया और डंजियन को रिपोर्ट करने के लिए जल्दी किया। झुओ फैन और कुई वुल्फ ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने मुंह के कोने से मुस्कुराए। सब कुछ सुचारू रूप से चला गया और बूढ़ा आदमी होली माइन से जुड़ गया था। उसने एक लंबी आह बाहर निकाली और सेक्ट मास्टर को थोड़ा ब्लॉक्ड महसूस हुआ, क्योंकि उसने पाया कि जब से झुओ फैन हॉल में एंटर हुआ, तब से उसे पता था कि सब कुछ तैयार है, लेकिन यह दूसरे पक्ष द्वारा नेतृत्व किए जाने जैसा था। वो बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं ले सका, जिसने उसे बहुत असहज कर दिया। यहां तक कि जब एक्साई वायु के साथ नेगोशिएटिंग कर रहा था, तो वो इस तरह के नुकसान में नहीं गिरा था। अचानक XUAN सेक्ट मास्टर को थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस हुआ और झुओ फैन पर एक नजर डालते हुए उसने धीरे से फुसफुसाया और कहा, झुओ फैन, तुम 2000 होली स्पिरिट स्टोन्स लेते हो और 2 महिलाओं को बूले आदमी के साथ एक्सचेंज करते हो। क्या तुम इविल मून को जानते हो? अगर सेक्ट मास्टर जानता है, तो हम यहां कैसे आ सकते हैं? अनकॉन्शियसली भूफान ने कहने से इनकार कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि हमारे अपने भोजन को लेना और एनिमीज बेली को ढकना सेक्ट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन डेविल स्वार्थी है और हमारी महिलाओं के लिए कभी कभी हमें सेक्ट की परवाह नहीं होती है। डोर इंटरेस्ट में है। हल्का सा सिर हिलाया। XUAN सेक्ट मास्टर की आंखें चमकी। उसका दिल साफ था। निश्चित रूप से ये सब बुराइयों को नहीं पता, ये संभालना आसान है। वो मेरे XUAN टियानजोंग में निजी तौर पर आए, यानी वो अपने पीछे मोसीजोंग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सके, भले ही उन्होंने होली स्पिरिट माइन को इकट्ठा किया हो। और फिर 2, एक नग्न हत्या का इरादा उसकी आंखों में चमका और XUAN सेक्ट मास्टर के मुंह का कोना एक अजीब आर्क को पार कर गया। दूसरी तरफ XUAN शाओयू अभी अभी सीक्रेट रूम से बाहर आया था और पैट्रियार्क्स हॉल में चला गया था। झुओ फैन की मौत से पहले अपनी पावर को दिखाना चाहता था और अचानक उसने एक डिसाइपल को जल्दी में देखा। मैं सीक्रेट रूम में जल्दी से जहां चू किंगचेंग की 3 बेटियों को कैद किया गया था। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन जल्दी से चिल्लाया, हे, तुम क्या करने जा रहे हो? ओह, यंग मास्टर। अनसरप्राइज्ड आदमी ने जल्दी से झुककर कहा, सीनियर मास्टर क्यों आए? डिसाइपल को पेट्रियार्क द्वारा चू किंगचेंग और कियानी की 2 बेटियों को पैट्रियार्क्स हॉल में लेने का आदेश दिया गया था। क्या? पुतलियां सिकुड़ नहीं सकी और XUAN शाओयू ने इनक्रेडुलसली पैट्रियार्क्स हॉल की तरफ देखा, बड़बड़ाया, पिता, वो क्या कर रहे हैं?